ایک منفرد راجکماری ख्वाबों का जहां में खुश आमदीद, जहां जादू, मोहब्बत और कुर्बानी की कहानियां हर दिल को छू जाती हैं। आज की कहानी है सफर शेफ राजकुमारी। ये किस्सा है नीलोरिया नामी एक पुराने गांव का, जो अब भी बादशाहत के साए में जिंदगी गुजार रहा था, हालांकि इर्द गिर्द की दुनिया में जमहूरियत अपना रंग जमा चुकी थी। नीलोरिया में लोग खुशहाल थे क्योंकि यहाँ की राजकुमारी जोया आम शहजादियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो सुनहरे महल की खूबसूरत बालकोनियों में बैठकर दिन गुजारने वाली शहजादी नहीं थी। जोया को खाना पकाने का जुनून था। बचपन से ही वो महल्लाती बावर्ची खाने में वक्त गुजारती, मुख्तलिफ पकवान सीखती और नए जायके तख्लीक करती। इस दिन सुबह सवेरे वो अपने सबसे पसंदीदा स्टॉल बुरीमा जनरल स्टोर पर पहुंची। बुरीमा, एक हंसमुख दुकानदार, हमेशा उसका इंतजार करता था। जैसे ही राजकुमारी ने दुकान में कदम रखा, बुरीमा ने कहा, आह राजकुमारी जोया, आप आए तो दुकान में बहार आ जाती है। आज क्या लाऊं? जोया ने मुस्कुराते हुए फहरिस्त निकाली। ताज़ा सब्जियां, ब्राउन ब्रेड और वो खास मसाला, और हाँ, कुछ ताज़ा लीमू भी। लेकिन फिर बुरीमा के चेहरे पर एक साया सा छा गया। राजकुमारी, आपको खबर नहीं? जोया चौंक गई। किस बात की खबर नहीं? बुरीमा ने धीमी आवाज में कहा, बाजार की जमीन बेच दी गई है, बड़ी कंपनी आ रही है, हमारे छोटे स्टॉल खत्म हो जाएंगे। जोया का दिल बैठ गया। इसका बचपन उन्हीं बाजारों में गुजरा था जहां लोग मोहब्बत से खाना बनाते, बेचते और एक दूसरे की मदद करते। अब सब मशीनों और बड़े मॉल्स की भीड़ चढ़ने वाला था। उसने अज़्म से कहा, बुरीमा, मैं ये होने नहीं दूंगी। ये बाजार सिर्फ दुकानें नहीं, ये हमारे गांव की जान है। जवाबी चैलेंज। जोया सीधी महल पहुंची और अपने वालिद बादशाह हैदर के पास गई। अब्बा हुजूर, अपने बाजार की जमीन क्यों बेच दी? बादशाह ने सर्द लहजे में कहा, राजकुमारी, ये सल्तनत के फैसले हैं, खेल तमाशा नहीं। खजाना खाली हो रहा है, बड़ी कंपनी से सौदा जरूरी था। जोया की दादी मलिका नाहिद, जो करीब बैठी थीं, नरमी से बोले, बेटी, तुम्हारे अब्बा पर इल्जाम मत लगाओ, हालात मजबूर कर देते हैं। लेकिन जोया का दिल मुतमईन न हुआ। इसी वक्त बाजार में शोर मच गया। बड़ी कंपनी का मालिक जोसेफ खान मशीनों के साथ आ गया था। सब दुकानें खाली करो, 7 दिन में यहां माल खड़ा है होगा। वो गराया। जोया इसके सामने डटकर खड़ी हो गई। कानून कहता है कि बस्ती को खाली करने से पहले नोटिस और वक्त दिया जाता है। तुम 1 हफ्ते से पहले कुछ नहीं कर सकते। जोसेफ हंसा, देख लेंगे राजकुमारी, मैं यहीं ठहर रहा हूं ताकि तुम्हारी हर हरकत पर नजर रख सकूं। उम्मीद की किरण। इस रात जोया अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। अचानक दादी नाहिद की बात याद आई। बेटी, अगर दिल से चाहो तो छोटा कदम भी बड़ा मौजिज़ा बन सकता है। जोया ने तय कर लिया, वो 6 दिन में इतने पैसे जमा करेगी कि जमीन वापस खरीद ली जाए। अगली सुबह उसने बाजार के तमाम दुकानदारों को इकट्ठा किया। हम एक अजाइब खुराक मेला लगाएंगे जिसमें दुनिया के नायाब पकवान होंगे। लोग आसपास के शहरों से आएंगे और कमाई सीधी खजाने में जाएगी। सबने खुशी खुशी हाँ कह दी। और जोया का स्टॉल सबसे खास होगा। सफर शेफ राजकुमारी का स्टॉल, जहां खानों की कीमत आम से 5 गुना ज्यादा होगी, मगर जायका ऐसा कि लोग खुशी खुशी देंगे। मेले की धूम। दोपहर होते होते मेला सज गया। रंग बरंगी झंडियां, खुशबुओं से महकता बाजार और लोगों का हुजूम हुआ। ये तो राजकुमारी जोया खुद खाना बना रही हैं। एक खातून हैरत से बोले, जोया हर गाहक का खैर मुकद्दम मुस्कुराहट से करती। एक लड़की ने कहा, क्या मैं आपको गिले लगा सकती हूं? जोया ने हंसते हुए कहा, जी हां, मगर उसका चारीच है। 50 अशरफियां और सब कहकहा लगाकर हंस पड़े। बीच बीच में आवाज गूंजती, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल ख्वाबों का जहां को सब्सक्राइब जरूर करें। बुरीमा के स्टॉल पर सब्जियां धड़ाधड़ बिक रही थीं। दूसरे दुकानदार भी खुश थे। 6 दिन मेहनत से गुजरते गए। मायूसी की शाम। 6ठे दिन की शाम को सब हिसाब हुआ। कल जमा रकम सिर्फ इसी 1000 अशरफियां। ये जोया का दिल टूट गया।
वो जानती थी कि जमीन वापस खरीदने के लिए ये रकम नाकाफी है। रात गए वो दादी के पास बैठी आंसू साफ कर रही थी। दादी ने मुस्कुरा कर कहा, याद है बेटी, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें एक वदा दिया था, एक ऐसी मांग जो वो कभी रद्द नहीं करेंगे। जोया चौंक गई। हाँ, मैं भूल गई थी, दादी ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कल जाकर वो वदा इस्तेमाल करो। ये सिर्फ जमीन नहीं, तुम्हारे लोगों की खुशियों का सवाल है। जोया ने फैसला कर लिया, कल सब बदल जाएगा। बादशाह के हुजूर और अगली सुबह जोया शाही लिबास पहने हौसला और अज़्म के साथ बादशाह हैदर के दरबार में पहुंची। दरबार में वकील, मुशीर और चंद मुअज़्ज़ज़ लोग मौजूद थे। अब्बा हुजूर, जोया ने आहिस्ता लेकिन मजबूत लहजे में कहा, याद है आपने मुझे वदा दिया था कि एक दिन में जो चाहूं वो आप देंगे। बादशाह हैदर ने चौंक कर उसे देखा। हाँ, याद है। लेकिन क्यों? जोया ने सबके सामने कहा, मैं बाजार की जमीन चाहती हूं, वो जमीन जिस पर सदियों से नीलोरिया के लोग अपनी रोजी कमाते आए हैं। दरबार में सरगोशियां होने लगीं। वजीर ने कहा, हुजूर, ये सौदा खजाने को बचाने के लिए था। बादशाह ने हाथ उठाकर सबको खामोश कराया, फिर गहरी सांस ली। जोया, ये मांग बड़ी है, लेकिन वदा वदा होता है। जोसेफ की हार, इस फैसले की खबर बाजार में बिजली की तरह फैली। जोसेफ खान, जो अपने खेमे में बैठा नक्शे बना रहा था, अचानक कासिद से खबर सुनकर बिफर गया। क्या जमीन वापस ले ली गई? ये धोखा है। जोया खुद जोसेफ के पास गई। ये तुम्हारा खेल खत्म हुआ जोसेफ। तुमने नीलोरिया को खरीदने की कोशिश की, लेकिन ये जगह बकने के लिए नहीं बनी। जोसेफ दांत पेश कर बोला, तुमने ये जंग जीत ली राजकुमारी, लेकिन याद रखना, बड़ी दुनिया में लोग जज्बात से नहीं, पैसे से जीते हैं। जोया ने मुस्कुरा कर कहा, शायद, लेकिन हमारी दुनिया में दिल की जीत सबसे बड़ी है। मेले का जश्न, जमीन बचने की खुशी में बाजार में जबरदस्त जश्न हुआ। ढोल, बाजे और आतिशबाजी ने फिजा को रोशन कर दिया। बुरीमा ने जोया को एक बड़ा गुलदस्ता दिया। राजकुमारी, अब सिर्फ शेफ नहीं, अब हमारी उम्मीद है। जोया ने कहा, यह सब अब सबकी मेहनत है। और हाँ, अगले महीने हम एक और खाने का मेला रखेंगे। बीच में फिर आवाज गूंजी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल ख्वाबों का जहां को सब्सक्राइब जरूर करें। नई चैलेंज। चंद दिन बाद जोया को एक खत मिला, बैन अल-अक़वामी गोल्डन लीडल कुकिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की दावत। शर्त थी, जीतने वाले को मिलेगा सोने का चम्मच और एक बड़ी रकम, जो नीलोरिया के लिए बहुत मददगार हो सकती थी। दादी ने कहा, बेटी, ये तुम्हारा मौका, तुमने यहाँ के दिल जीते, अब दुनिया को अपना कमाल दिखाओ। तैयारी की शुरुआत। जोया ने चैंपियनशिप के लिए सख्त मेहनत शुरू कर दी। सुबह सवेरे बावर्ची खाने में नई तराकीब आजमाती, दिन में गांव के बच्चों को खाना पकाने सिखाती और रात को पुराने नुस्खे पढ़ती। बुरीमा ने कहा, अगर तुम दुनिया को जीतना चाहती हो तो जायका ही नहीं, पेशकश भी शाही होनी चाहिए। जोया ने हंसते हुए जवाब दिया, फिक्र ना करो बुरीमा, ये मुकाबला भी हम जीतेंगे। सफर का आगाज मुकाबला दारुल हुकूमत ज़ारिया सिटी में था। जोया का काफिला सुबह सवेरे रवाना हुआ। रास्ते में गांव के लोग अलविदा कहने आए, कुछ ने दुआएं दे, कुछ ने घरेलू मसाले तोहफे में दिए। दादी ने रुखसत करते हुए कहा, याद रखना बेटी, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी जीतता है। बड़ी दुनिया का पहला मंजर। ज़ारिया सिटी पहुंचकर जोया ने पहली बार इतना बड़ा शहर देखा। बुलंद इमारतें, रोशनियों से जगमगाता बाजार और दुनिया भर से आए हुए लोग। मुकाबले का हाल शानदार था। हर मेज पर नायाब खानों के अज्जा रखे थे। जोया ने दिल ही दिल में कहा, यहां हर कोई जीतने आया है, लेकिन मैं तो अपने गांव की इज्जत के लिए आई हूं। पहले राउंड में शर्त थी, 1 घंटे में सबसे मुनफरिद सूप तैयार करो। जोया ने नीलोरिया हर्बल लेमन सूप बनाया, जिसमें गांव के जंगली जड़ी बूटियां शामिल थीं। जजिस ने पहला चम्मच चखा और हैरत से एक दूसरे को देखा, यह जायका बिल्कुल नया है। हरीफ का मंसूबा। जोया की कामयाबी देखकर एक हरीफ, मशहूर शेफ मेक्सुन, जल गया। उसने अपने मददगार को हुक्म दिया, इसके अज्जा में नमक की जगह चीनी डाल दो।
वो हार जाएगी। लेकिन एक बच्चे ने, जो जोया का फैन था, ये सब देख लिया और फौरन उसे खबरदार कर दिया। जवाबी वार जोया ने चालाकी से नमक और चीनी को अलग किया और अपनी डिश में दुरुस्त मिकदार शामिल की। फिर मेक्सुन की मेज पर जाकर दोस्ताना लहजे में कहा, शेफ, कभी कभी दुश्मनी से बेहतर है जायका आजमाना। मेक्सुन शर्मिंदा होकर खामोश हो गया। दूसरा राउंड स्टार्टर चैलेंज था। हर शुरका को एक खुफिया टोकरी दी गई जिसमें सिर्फ 3 अज्जा थे। जोया को मिली पत्तों वाली सब्जियां, ताज़ा मक्खन और खुश्क खूबानियां। जोया ने फौरन एक ख्याल बनाया, खूबानी और मक्खन का हर्ब रोल। जब उसकी डिश पेश हुई तो जजिस ने कहा, यह खाना न सिर्फ जायके में बेहतरीन है बल्कि पेशकश भी जादुई है। नीलोरिया का राज। रात को जोया ने होटल के कमरे में बैठकर दादी की दी हुई पुरानी डायरी खोली। इसमें एक नुस्खा था जिस पर लिखा था, ये नुस्खा सिर्फ इस दिन पकाना जब जीत दिल से जरूरी हो। जोया ने सोचा, ये आखिरी राउंड में काम आएगा। मेक्सुन का बदलाव। मेक्सुन, जो पहले जोया का मुखालिफ था, आहिस्ता आहिस्ता उसकी ईमानदारी और हुनर से मुतासिर होने लगा। उसने आकर कहा, मैंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा रवैया मुझे बदल रहा है। अगर तुम चाहो तो हम फाइनल में फेयर प्ले करेंगे। जोया ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। डील। सेमीफाइनल का दबाव। सेमीफाइनल में शर्त थी कि किसी और मुल्क की डिश को अपने अंदाज में पेश करो। जोया ने जापानी मनसो सूप में नीलोरिया की जड़ी बूटियां शामिल की। जब इसकी डिश चखी गई, एक जज ने कहा, ये तो जैसे 2 दुनियाओं का जायका एक कटोरे में कैद हो। मेला घर पर। उधर नीलोरिया में सब लोग शहर के मुकाबले की लाइव स्क्रीनिंग देख रहे थे। बच्चे तालियां बजाते, दादी दुआएं करती और हर कोई बार बार कहता। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल ख्वाबों का जहां को सब्सक्राइब जरूर करें। फाइनल का ऐलान। आखिरकार ऐलान हुआ। फाइनल में सिर्फ 2 लोग पहुंचे, जोया और मेक्सुन। चैलेंज था, एक शाही ज़ियाफ़त तैयार करो जो याद रह जाए। जोया ने दिल ही दिल में सोचा, ये वक्त है डायरी वाला नुस्खा आजमाने का। दादी का नुस्खा। जोया ने फाइनल में नीलोरिया राइल बिरयानी बनाई, जो ज़ाफ़रान, जड़ी बूटियों और खुश्क मेवाजात से भरी हुई थी। इस खुशबू ने पूरे हाल को महका दिया। मेक्सन भी बेहतरीन डिश लाया, लेकिन जजिस बार बार जोया की प्लेट की तरफ लूट रहे थे। नतीजे का लम्हा। सब सांस रोके खड़े थे। चीफ जज ने ऐलान किया, इस साल का गोल्डन लीडर अवार्ड जाता है नीलोरिया की। जोया को तालियां, सीटियां और खुशी के नारे गूंज उठे। जोया ने आंखों में आंसू लिए कहा, यह जीत मेरी नहीं, नीलोरिया की है। घर वापसी। जब जोया वापस गांव पहुंची तो हर तरफ जश्न था। बच्चों ने फूल बरसाए, दादी ने माथा चूमा और बुरीमा ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि जायका सिर्फ ज़बान पर नहीं, दिल पर भी असर डालता है। नया ख्वाब। जोया ने इनाम की रकम से बाजार में नीलोरिया का स्कूल खोला। यहाँ हर बच्चे को मुफ्त में खाना पकाने की तालीम मिलती और साथ अखलाकियात भी सिखाई जाती। पहला शागिर्द वही बच्चा था जिसने मेक्सुन की चाल जोया को बताई थी। जोया ने इसे कहा, एक दिन तुम भी दुनिया के सबसे बड़े शेफ बनोगे, लेकिन याद रखना, ईमानदारी सबसे अहम है। मेक्सुन का तोहफा। मेक्सुन एक दिन नीलोरिया आया और जोया को एक खूबसूरत लकड़ी का चम्मच तोहफे में दिया। ये मेरे उस्ताद का चम्मच था। मैं चाहता हूं कि ये तुम्हारे पास हो, क्योंकि तुमने मुझे अच्छे खाने का मतलब सिखाया। नीलोरिया का जश्न। हर साल अब नीलोरिया में सुपर शेफ फेस्टिवल मनाया जाने लगा, जहां दूर दूर से लोग खाने का लुत्फ लेने आते। जोया कहती, ये मेला सिर्फ जायके के लिए नहीं, दिलों को जोड़ने के लिए। आखिरी सबक। जोया ने एक दिन अपने शागिर्दों से कहा, कभी भी पैसे के लिए जायका कुर्बान न करो। अगर दिल से खाना पकाओगे तो दुनिया खुद तुम्हारे पास आएगी। इख्तिताम और पैगाम। कहानी खत्म हुई, लेकिन जोया की मेहनत, हुनर और मोहब्बत हमेशा याद रहेगी। और आखिरी अल्फाज में वो बोली, मज़ीद जादुई कहानियों के लिए चैनल ख्वाबों का जहां को सब्सक्राइब करना ना भूल।